स्टार्टिंग जो मिस्टेक किया था वो नहीं करना है, ओवरली परस्यू किसी को नहीं करना है. ओके. I know that me and Saundarya might have a connection, but I want to also explore and see other options as well. ठीक है. एक तो गुल्लू का पहले से ही रेपुटेशन है, तो यहाँ आने के बाद वो प्रायोरिटी बन चुका है. ठीक है. इनफैक्ट वो ग्रुप में जो अलायंस में है सब लड़कियों को गुल्लू के साथ ही परफॉर्म करना है, क्योंकि उनको पता है कि गुल्लू इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंसान. बट द प्रॉब्लम विद दैट इज गॉमजी या गौरेश हुज देयर विथ हिम, उसका अलग पर्सनैलिटी नहीं है ब्रो. वो एक चमचा बन चुका है इनके साथ, और जब भी गुल्लू कुछ बोलता है तो गॉमजी का साइड में एक इनपुट आता रहता है. तो इंडिविजुअल पर्पज से अगर तुम सोचोगे ना तो दोनों का कुछ पर्सनैलिटी नहीं है ब्रो. Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi and welcome to Villa Expose. मेरे साथ है रॉन. रॉन, हाउस इट गोइंग भाई? गोइंग वेल भाई, गोइंग अमेजिंग. मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है. वो पहली बार किसी ने बोला मज़ा आ रहा है, वो भी स्वैप के बाद. स्वैप के बाद तो मैं ही बोल रहा हूँ मज़ा आ रहा है. हैं? स्टार्टिंग से मज़ा आ रहा था, ओके. अब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना? तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार. बहुत अच्छी बात तो है. मेरे को ये बताओ, जब पहली बार आपको पता चला कि स्वैप होने वाला है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? भाई बहुत बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एक तो मेरा एक सीरियस कनेक्शन बन रहा था उधर. ठीक है. और थोड़ा सा ऐसे होप्स था कि मे बी उससे ज़्यादा बढ़ सकता है. सो मैंने रियलाइज कि स्वैप होने वाला है, तो आई गॉट स्कैर्ड. आई वाज वरीड कि उसका क्या होगा, मैं यहाँ आने के बाद क्या करूँगा. ठीक है. बट थिंग्स वर्कड आउट इन माई फेवर इन सम वे. आई थिंक इट्स वर्किंग आउट इन माई फेवर. वेरी गुड. और किसके साथ बन रहा था आपका कनेक्शन वहाँ पे? वहाँ पर अस्मिता के साथ कनेक्शन बन रहा था. वाज इट स्ट्रॉन्ग आपके हिसाब से? नहीं, इट वाज वेरी वन साइडेड इन फैक्ट. किसकी तरफ से? मेरे साइड से ब्रो. ओह, तो उनकी तरफ से नहीं था? नहीं, उनकी तरफ से नहीं था. उनको बस ये था कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, मुझे किसी और के साथ परफॉर्म करके देखना है. ओके. और उनको ऐसा भी लग रहा था कि थोड़ा जल्दबाजी में उसने डिसीजन ले लिया था मेरे साथ. तो मेरा सिचुएशन सिंपल था. आई वांटेड टू परस्यू वन वुमन, लेकिन जितना भी ट्राई करो आफ्टर अ पॉइंट यू कांट डू मच ना ब्रो. So even I also told her you explore, you do your own options. And the moment I said that conversation, उसी दिन switching भी हो गया. Oh my God, ये तो बहुत ही गलत हुआ. हाँ ब्रो. इसी दिन बोला आपने और यस, swap हो सुबह गया. हमने ये बातचीत किया और शाम के अंदर स्वैप हो गया. कोई ना कोई तो गिल्ट में होगा, है ना? भाई मैं तो बहुत गिल्ट में था लेकिन अभी क्या कर सकते हैं. गेम मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन. ऑफ कोर्स. ठीक है. तो लव विला की लड़कियों से मिलके कैसा लगा? वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर इधर. बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर है. ठीक है. पैसा विला में मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा इंटेंस चल रहा है, और वहाँ पर ना ज़्यादातर एनिमिटीज असली बन रही थी. ओके. मतलब कि हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा था कि किसको निकालना है, क्या करना है, और वो सब चीज़. इधर आने के बाद थोड़ा ऐसे शांति का माहौल है. यहाँ पर भी चल रहा है प्लानिंग और प्लॉटिंग, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली फोकस ऑन द गेम. अभी ऐसा हो रहा है कि कनेक्शंस बनाना है. हाँ. बॉन्ड्स के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, और पैसा का वो सिचुएशन ही नहीं है. स्प्लिट कॉइन्स का प्रेशर भी नहीं है इधर. So I'm enjoying this atmosphere a lot more than पैसा विला. That's very interesting, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात करी उन्होंने बोला कि वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो ज़्यादा चिल थी. ओके, ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है. तो और बताओ इसके बारे में थोड़ा सा. तो पर्सपेक्टिव सिर्फ यही था. मैं ये कंपेयर नहीं करूँगा कि वो लड़कियाँ चिल नहीं थी. मैं वहाँ पर भी बहुत मज़ा कर रहा था. मेरे पास बहुत दोस्त नहीं, मतलब चिल ऑब्वियसली अपनी अपनी जगह होगी, बट आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे ज़्यादा गेम में घुसे हुए थे लोग. यस, यहाँ वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हमेशा गेम के अंदर घुसे रहो. तो ठीक है. सुबह आँख खुलते तुम गेम के बारे में सोच रहे हो, और लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट ऑफ द डे, रात सोने के टाइम पे भी तुम गेम के बारे में ही सोच रहे हो. सोते हुए भी ये बोलेंगे कि भाई कल इसको निकालेंगे. कल इसको निकालना है, वरना मैं निकल जाऊंगा, वरना इसके साथ क्या बॉन्ड चल रहा है, मैं इसके बारे में क्या पॉइंट बोल सकता हूँ, ये वो ये फलाना ढिमकाना चलता है रहता है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. अगर आपके हिसाब से आज एक हेडलाइन होती तो क्या होता आपके हिसाब से? हेडलाइन अबाउट द सिचुएशन. स्वैप हो गया, आप उधर से इधर आ गए, लव विला की लड़कियों से मिल लिए, तो एक हेडलाइन क्या होगी? लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, बट नसीब अच्छा है. अरे क्या बात है, नसीब अच्छा है. अच्छा ही होना चाहिए और अच्छा ही रहेगा. डिड यू एक्सपेक्ट दिस? नो, नॉट एट ऑल. क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों को पता था कि देयर इज अ विला. हाँ. सब पता था आपको, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या हुआ? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम दोनों विलास जुड़ जाएंगे ऐसे साथ में. हाँ. लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे लड़के वहाँ से यहाँ आ जाएंगे और वो पूरा स्वैप हो जाएगा. ओके. कल जो लड़कियाँ जब पूल पार्टी में गए थे, हमें ऐसा भी लगा कि मे बी वाइल्ड कार्ड ऐसे 2 और 3 लड़कियाँ यहाँ से आ सकती है. हाँ. लेकिन ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैं. ओके, तो आपको लगा कि अच्छा हम लोग यहाँ आ गए, शायद हमारी लड़कियाँ ही आ जाए यहाँ पे. हाँ, मैं वही भी, वो तो ऑप्टिमिस्टिक सोच था. मैंने ऐसे भी सोचा था कि मे बी हमारी लड़कियाँ भी आ जाएंगे प्लेयर विला में, बट अभी जो होना है तो हो गया. तो ऑफ कोर्स, द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन. ऑफ कोर्स. ऑन अ स्केल ऑफ चिल टू क्योस, चिल बीइंग 1 एंड क्योस बीइंग 10, हाउ शॉक्ड आर यू राइट नाउ? राइट नाउ आई एम एट अ 4.
एट अ 4? यस। और जब पता चला था कि ये हो रहा है तब तो 8 था। तब 8 था? 8 9 था, थोड़ा सा पटी पड़ी थी। ठीक है, अब आपके हिसाब से बॉयज़ जिनके साथ आप आए यहाँ पे, उनमें से जिनका कनेक्शन पहले से था उनका कनेक्शन पहले बनेगा या जिनका नहीं था उनका बनेगा इधर? व्हाट डू यू थिंक? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जिन्होंने वहाँ पर जिन्होंने कनेक्शन बनाया था ना, उन सब लोग ने बनाया था गेम के हिसाब से। उनको सिंपल सी चीज़, मिस्चिफ मेकर्स ने हमें एक ही चीज़ बताया था कि गेम खेल रहे हो और वहाँ पर कनेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब लोग कनेक्शंस ऐसे ही बना रहे थे कि टेम्पररी था, अगर कुछ टूटना है तो टूट जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके। मेरा कनेक्शन सीरियस था और मैं उसको एक्टिवली परस्यू कर रहा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा शॉक लगा जब मैं इधर आया था। तो अब तो सबका गेम अलग है ब्रो। मैं एंट्री होते ही मैंने बोल दिया कि आई एम अ वन वुमन मैन, और मैंने उसका नाम भी ले लिया। तो मैं अपने ग्रेव को डिग करते करते इधर आ गया, तो मुझे थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है अभी। बट आई थिंक एवरीवन एल्स धीरे धीरे करके अपना कनेक्शंस बना रहे। हाँ, चल रहा है। यस, आराम से। ठीक है, आपका कनेक्शन पहले बनेगा कि अस्मिता का वहाँ बन जाएगा कनेक्शन आपके हिसाब से? मुझे लगता है अस्मिता का कनेक्शन वहाँ बन जाएगा, क्योंकि आपने ये तो बोल ही दिया कि वन साइडेड था एंड आई वाज मोर इनटू इट। यस। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। और एक और बात है कि कोई लड़की मेरे साथ भी एसोसिएट करने से पहले सोचेगी ना, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ मैंने बोल दिया कि वो विला में मेरा सीरियस कनेक्शन है, तो एक लड़की सोचेगी कि मुझे भी सेकंड ऑप्शन नहीं बनना है। मैंने ऐसे सौंदर्य से वैसे भी बात किया था और हमने कल परफॉर्म भी किया था साथ में। आपने बोला सौंदर्य के साथ भी आपको थोड़ा लगा? यस। ठीक है, वेरी नाइस। अब ये बताओ कि लव विला की लड़कियों में एक लड़की जो आपको बहुत अच्छी मतलब समझ आई, योर वाइब, एंड एक जो आपको समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, कौन थी वो? माई वाइब राइट नाउ, because of yesterday's tasks and the experiences we've had, it's obviously सौंदर्या। ओके। and जिसके साथ मुझे बनी ही नहीं, मैंने सुजैन से बात ही नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। सुजैन से ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं कर पाया, थोड़ा हाई बाय हो रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? और नो स्पेसिफिक रीजन व्हाटसोएवर। मैंने सबसे एक बार बात कर लिया था, बट सुजैन एंड मी आई डोंट थिंक वी हैव कनेक्टेड ऑन अ पर्सनल लेवल। ओके, ठीक है। हाउ वाज द पूल पार्टी? पूल पार्टी वाज अमेजिंग। क्या क्या किया था बताओ थोड़ा सा हमें भी। मैं तो सबके साथ बात कर रहा था, क्योंकि एक तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे ना, एक्सप्लोर करना था, तो मैं भी थोड़ा सा खुल गया। मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने, तो सबके साथ जाके बात किया, इंट्रोडक्शन किया, डांस किया, पूल के अंदर घुसे हम। इट वॉज अ बेस्ट टाइम, बट थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था बिकॉज आई वॉज मिसिंग हर। आई एम श्योर। एंड पता भी नहीं कि आज विल आई एवर गेट टू मीट हर अगेन और नॉट, बिकॉज नाउ हमारा सेपरेट गेम चलेगा ना। तो वो भी एक साइड पे चल रहा था, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्ले द गेम, टू स्टिक इन द गेम, यू हैव टू बी इन द गेम। यस, 100%। और ये डर तो था, आपने बोला कि वो वहाँ पे आप यहाँ पे, डर भी था थोड़ा सा कि भाई अभी ऐसा ना हो कि सामने से चलते हुए आ जाए, हम यहाँ पे लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और सामने से चलते हुए आ जाए? नहीं, डर नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि देखो मैं अपना सिचुएशन हमेशा क्लियर रखता हूँ। Okay. मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो भी हमेशा क्लियर रखता हूँ। तो व्हेन आई वाज देयर फॉर हर, आई वाज कम्प्लीटली देयर फॉर हर, एंड व्हेन शी वांटेड स्पेस, आई गेव हर द स्पेस। तो अभी यहाँ आने के बाद इवन इफ आई थॉट कि अस्मिता अगर आ जाएगी तो वही सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी वो कैसे हैंडल होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं उसके बारे में। ओके, आई थिंक वी कैन हैंडल इट व्हेन इट कम्स। वेरी नाइस। तुम्हारे ओल्ड कनेक्शन के क्लोजेस्ट कौन लगा आपको यहाँ पे इन लड़कियों में से? कोई लगा? नहीं यार, कोई भी नहीं लगा? नहीं, वो ओल्ड कनेक्शन उसका पर्सनैलिटी अलग था, और यहाँ पर जो नया कनेक्शन मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, उसका पर्सनैलिटी बहुत अलग है। दोनों बहुत ऐसे ऑपोजिट्स जैसे लगते हैं मुझे। ठीक है, वेरी नाइस। अब ये बताओ कि आपके लड़कों में जो आपके दोस्त हैं और जो आपके दोस्त नहीं हैं जो आए यहाँ पे, कौन सबसे पहले अपने ओल्ड कनेक्शन को डिच करेगा? दोस्तों में से मुझे लग रहा है आयुष करेगा। आयुष करेगा डेफिनेटली, ठीक क्योंकि है। आयुष का इधर कनेक्शन ऑलरेडी बन रहा है धीरे धीरे करके। किसके साथ? क्या है उसका नाम? अनीशा। यस, अनीशा अनीशा के साथ कनेक्शन बन रहा है। कल रात मैंने देखा उन दोनों का सेपरेट बातचीत चल रहा था, क्या बात है। इधर ही वॉकिंग कर रहे थे, तो थोड़ा रोमांटिक लग रहा था। ओके, आई थिंक ही इज ऑलरेडी डिच्ड हिज प्रीवियस कनेक्शन। ओ ठीक है। और कोई मतलब, हाँ आई थिंक गुल्लू और गोमजी और वो सब, लेकिन वो सब लोग बस गेम के लिए कनेक्शन बना रहे थे, यू नो। सो देयर कनेक्शंस देयर वाज नॉट सीरियस इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब ये बताओ कि मनी विला की लड़कियों से ये वाली लड़कियाँ कैसे डिफरेंट है? ये वाली लड़कियां मुझे लगता है थोड़ा सा लाइटली लेते हैं हर चीज़, इन अ गुड वे। यानी कि जब गेम होता है तब वो लोग घुसते हैं उसके अंदर और पॉइंट्स निकालते हैं और फोकस करते हैं। लेकिन जहाँ पर उनको खेलना कूदना है वो खेलना कूदा भी होता है।
लेकिन वहाँ पर ऐसा लगता था कि वो एनिमिटी हमेशा रहती थी, वेदर इट वॉज अ चैलेंज वेदर इट वॉज नॉट अ चैलेंज। अगर हम सब लोग साथ में भी बैठे थे ना, हमेशा ऐसा एक मोमेंट था जहाँ पर हमें लगता था कि अब बड़ा सा झगड़ा होने वाला है। तो वी वर ऑलवेज ऑन लाइक आवर टोज एंड मेकिंग श्योर एवरीथिंग वाज फाइन। वो प्रेशर इधर नहीं है bro। अच्छा, वो प्रेशर यहाँ वो पे प्रेशर इधर नहीं है। मैं हमेशा वही था, स्मिता के साथ भी वही बातचीत चल रही थी मेरी। मैं उसको बोलता था कि हर बंदे के साथ भिड़ो मत, और कंसर्न रहता था हमेशा कि ये जाके किसी के साथ भी झगड़ा कर लेगी। बट इधर ऐसा किसी के साथ ऐसे प्रेशर नहीं फील हो रहा है। मुझे लगता है कि सब लोग मैच्योरली चीज़ें को हैंडल कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो अब रॉन का गेम प्लान क्या है बेसिकली? रॉन का गेम प्लान यही है कि एक तो टिकना रहना है शो के अंदर, दूसरी बात है कि स्टार्टिंग जो मिस्टेक किया था वो नहीं करना है, ओवरली परस्यू किसी को नहीं करना है। ओके, आई नो दैट मी एंड सौंदर्या माइट हैव अ कनेक्शन, बट आई वांट टू आल्सो एक्सप्लोर एंड सी अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक है। एंड अगर कुछ बना तो ऑर्गेनिकली बनने दो। मेरे एंड से तो थोड़ा सा मैं ट्राई करता रहूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं ट्राई करूँगा कि मैं भी ब्लाइंड हो जाऊँ। ओके, वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट गिव योर बेस्ट ब्रो, गिव योर बेस्ट एंड हैव फन। आपकी बातों से मुझे इतना तो समझ आ गया कि आप काफ़ी सॉर्टेड किस्म के इंसान लग रहे हो मुझे, हाँ, है ना? आपको पता है कि क्या करना है और कब करना है। यस। वेरी नाइस, ठीक है। लड़कों में आपकी किससे नहीं बनती? मेरी नहीं बनती है अभी तो, गुल्लू और गोमसी से नहीं बनती है, क्योंकि उनका वो जोड़ी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो एनर्जी अच्छा नहीं लगता। बट यू थिंक दैट इज रियल और फेक? जोड़ी बेसिकली, द जोड़ी इज़ रियल, द जोड़ी इज़ रियल बिकॉज एक तो गुल्लू का पहले से ही रेपुटेशन है, तो यहाँ आने के बाद वो प्रायोरिटी बन चुका है। ठीक है। इनफैक्ट वो ग्रुप में जो अलायंस में है सब लड़कियों को गुल्लू के साथ ही परफॉर्म करना है, क्योंकि उनको पता है कि गुल्लू इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंसान। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ गोमजी या गौरेश हुज देयर विथ हिम, उसका अलग पर्सनैलिटी नहीं है ब्रो, वो एक चमचा बन चुका है इनके साथ। और जब भी गुल्लू कुछ बोलता है तो गोमजी का साइड में एक इनपुट आता रहता है। तो इंडिविजुअल पर्पज से अगर तुम सोचोगे ना, तो दोनों का कुछ पर्सनैलिटी नहीं है उधर। इट्स लाइक दे आर ऑलवेज टुगेदर, एंड स्प्लिट्सविला इज नॉट अबाउट भाईचारा। ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट भाईचारा। अगर तुम इधर आए हो तो ये रोडीज नहीं है ना, यू कांट टेक द सेम थिंग कि यहाँ जाके आगे जाके डबल क्रॉस कर लोगे, ये चीज़ वो चीज़। मेक योर कनेक्शन, फोकस ऑन योर कनेक्शन। और उनका चीज़ भी ऐसा है कि भाई गोमजी अपना कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है, वो भी गुल्लू ही करवाता है उससे। So you understand what kind of a situation we're in. Got it, ठीक है। Any message you want to give to your connection, Asmita? I hope you're having a great time. I hope you stay in the show, and I hope I get to see you again, genuinely. And apart from that, all the best. How sweet यार, thank you so much Ron. Thank you so much, All the man. best for the game भाई। Thank you, I thank you hope so much. आप अच्छा करो and आगे बढ़ो। Thank you so much. Okay guys, that was Ron and I'm your insider Hamid Barazi. You guys keep watching MTV Splitsvilla 16.